बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, इब्तिदाई दुरूस में हमने अर्ज़ किया था कि मजमूई तौर पर 29 हरूफ हैं और ये 29 हरूफ बोलने वाले आज़ा 5 आज़ा ऐसे हैं कि जहाँ से ये 29 हरूफ अदा होते हैं और उन आज़ा को हमने मकाम का नाम दिया था। यानी 5 मकामात ऐसे हैं कि जो 29 हरूफ की अदायगी में इस्तेमाल होते हैं। यानी 5 आज़ाए नुत्क़, 5 आज़ाए कलाम ऐसे हैं कि जो जहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं। और अर्ज़ किया था कि 17 मखारिज हैं मजमूई तौर पर जो इन मकामात में इस्तेमाल होते हैं। मसलन ज़बान के 10 मखरज हैं, यानी ज़बान में 10 ऐसी जगह हैं कि जहाँ से 18 हरूफ अदा होते हैं। और इसी तरह बाकी दीगर मकामात, होंठ उससे 4 हरूफ अदा होते थे, 2 मखरज थे। यानी होंठ एक ऐसा मकाम है कि जहाँ से 4 हरूफ अदा होते हैं और होंठों की 2 जगहों से अदा होते हैं। इसी तरह बाकी मकामात, हल्क की 3 जगहों से 6 हरूफ अदा होते हैं। और इसी तरह अर्ज़ किया था कि जौफ़ दहन के जो गैर हकीकी मखरज है, जो वाक़े में कोई ख़ास उज़्व नहीं है, एक मुँह का खला है जहाँ से अलिफ़ वाव और या की अदायगी होती है। अलिफ़ वाव और या ऐसी सूरत में कि जब वो अपने मुआफ़िक हरकत के साथ हों, मद की सूरत में, हरूफ़ मद्दा की सूरत में हों। आज हम इंशाअल्लाह आखिरी मकाम, 5वां मकाम और आखिरी मखरज नंबर 17 मजमूई तौर पर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैशूम कहते हैं नाक का बांसा। ये जो जगह है, यहाँ से आवाज़ गुज़र के यहाँ से बाहर निकलती है। फ़कत 2 हरूफ नून और मीम की अदायगी को मुकम्मल करने में इस्तेमाल होता है नाक का बांसा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि नून और मीम, इनका मखरज साबका दुरूस में हमने बयान किया था कि नून जो है वो ज़बान के मखारिज में से ये एक ऐसा हर्फ है जो ज़बान के साथ अदा होता है। और इसी तरह मीम के बारे में अर्ज़ किया था कि ये हरूफ शफ़वी है, यानी होंठों से अदा होने वाला हरूफ है, होंठों से अदा होने वाला हर्फ है। तो ये नून और मीम, इनका अपना एक मुस्तकिल मखरज जो साबिक़ा दुरूस में बयान हो चुका है। तो यहाँ खैशूम इसका मखरज क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि खैशूम जो है वो इन 2 हरूफ की अदायगी को मुकम्मल करता है। तो बात वाज़े हो गई कि नून और मीम इसके 2 मकामात हैं। ये 2 हरूफ ऐसे हैं कि जो 2 मकामात यानी 2 बोलने वाली ऐसी जगह हैं जहाँ से ये अदा होते हैं। हमारे पास मिसालें हैं अन, इन, अम। ये अगर आप गौर करें तो ये आवाज़ नाक में जा रही है, अन, अम। अच्छा, अब देख लें, अन के साथ मखरज है लाम का, यानी बिल्कुल करीब करीब लाम और नून का मखरज है। अल, अब देखें ये आवाज़ नाक में नहीं जा रही, मगर अन, ये देखें ये आवाज़ नाक में जा रही है।
अगर मालूम करना हो कि आवाज़ नाक में जा रही है या नहीं, तो हम अपनी नाक को दबाकर और खोलकर इस तरह, मसलन अन, तो आवाज़ में एक हरकत सी पैदा होती है। आवाज़ बंद होती है, जैसे नाक बंद होता है वैसे आवाज़ बंद होती है, और जैसे नाक खुलता है आवाज़ खुलती है। इसका मतलब है नाक से आवाज़ आ रही है। अगर मैं अल बोलूँ तो आवाज़ नाक से नहीं है। अल, देखें, अल की आवाज़ में कोई हरकत ऐसी नहीं है खुलने और बंद होने वाली। और इसी तरह अब मीम के साथ मिलता जुलता हर्फ है बा, जो दोनों होंठों से अदा होते हैं, बा मीम। अब मीम की आवाज़ नाक में जाती है, आवाज़ में हरकत पैदा हो गई। अगर अब आवाज़ में कोई हरकत पैदा नहीं हुई, तो इसका मतलब है नून और मीम की आवाज़ नाक में जाती है। अच्छा, अब यहाँ नून और मीम चाहे सुकून की हालत में हो या हरकत की हालत में हो, जैसे ये ज़बर है या ज़ेर हो या पेश हो, कोई भी हरकत हो, या इन पे शद हो, जैसे भी हो, या एक और सूरत है कि दो पेश, दो ज़ेर और दो ज़बर, जिसको तनवीन कहते हैं। तनवीन जो होती है दरअसल पढ़ने में नून होती है। जैसे ये देखें, आहदुन, आहदुन, अगर हम इस आवाज़ को लिखने की सूरत दें तो ये ऐसे होगी, आहदुन आहदुन। यहाँ अगर हम दो पेश उठा दें तो इसकी जगह पे हम नून को ले आते हैं, जिसकी आवाज़ भी आती है, आहदुन। तो ये जहाँ भी नून और मीम की आवाज़ होगी, जैसी भी हालत में होंगे, आवाज़ नाक में जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर शद की सूरत में हो तो आवाज़ ज़्यादा देर नाक में रुकेगी, और अगर सुकून की सूरत में हो तो थोड़ा कम रुकेगी, और अगर हरकत की सूरत में हो तो और भी कम आवाज़ नाक में रुकेगी, यानी कम टाइम आवाज़ नाक में रुकेगी। अब मिसाल के तौर पर इन, देखें, आवाज़ ज़्यादा देर नाक में रखना है। इन जब शद हो, इम्मा, जी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, देखें, अम लम तुनज़िरहुम, ये देखें अन। अब अगर साकिन है तो आवाज़ थोड़ी देर रुकती है, और अगर मुशद्दद है, शद के साथ है, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ नाक में रुकती है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू। और दूसरी बात यह है कि ये आवाज़ कितनी देर नाक में रहे, तो ये पढ़ने वाले की स्पीड और रफ्तार के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। अगर कोई तेज़ी से पढ़ रहा है तो थोड़ी देर आवाज़ को नाक में रखेगा अपनी स्पीड के मुताबिक, और अगर आहिस्ता पढ़ रहा है तो ज़्यादा देर। मिसाल के तौर पर इन्नल्लज़ीना कफ़रू, अगर ये स्पीड है तो इस तरह इतनी मिक़दार में रखेंगे। अगर स्पीड तेज़ है, रफ्तार ज़्यादा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, तो अपनी रफ्तार के मुताबिक ही उतनी देर हम आवाज़ को नाक में रखेंगे। तो तो यहाँ ये बात वाज़े हो गई, शद की सूरत में ज़्यादा देर आवाज़ नाक में रहेगी, सुकून की सूरत में शद की निस्बत थोड़ा कम रहेगी, और हरकत की सूरत में सबसे कम टाइम आवाज़ नाक में रहेगी। जैसे मना, मना, यानी बिल्कुल मामूली सी ऐसे नाक में आवाज़ जाती है जब मीम और नून हरकत के साथ हों। अहदुन, ये वही साकिन की मिसाल हो जाएगी। तो ये हमारे पास नून और मीम का जो है आज मखरज मुकम्मल हो गया। गोया कि नून और मीम के दो मखरज हैं, नून का ज़बान और खैशूम यानी नाक, और मीम का होंठ और नाक। तो इस एतबार से नून और मीम ऐसे दो हरूफ हैं जो इस एतबार से ख़ासियत रखते हैं कि इनके लिए दो मकामात
इस्तेमाल होते हैं। और इंशाअल्लाह हमारे मखारिज की बात तमाम हुई और इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में हुरूफ की सिफ़ात बयान करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।